नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं। करेंटली अगर आप देखोगे, आफ्टर विनिंग ट्रम्प, जो डाउ फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट 3% ऊपर कामकाज कर रहा है, करीब 1200 पॉइंट। और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 337 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। जो उनका US 2000 जो इंडेक्स है, बेसिकली जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो करीब 6.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ग्लोबल यहाँ पे फ्यूचर्स ऊपर दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में काफ़ी हद तक निफ्टी ने एक अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी कंटिन्यू रखी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज चला गया, क्योंकि कह सकते हैं कि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंट था, ऊपर तो नहीं जा पाया बट नीचे भी नहीं गया। मेरा एक्सपेक्टेशन अराउंड 52,000 के नियरेस्ट एक्सपायरी का था। इसने मॉर्निंग में एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश तो करी थी, बट ग्लोबल फ्यूचर्स जब ऊपर थे तो ये फिर दोबारा नीचे नहीं जा पाया। ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया और रेंज बाउंड यहाँ पे हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जाहिर सी बात है ट्रम्प जीत रहा है तो और जो यूएस मार्केट है उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है एलॉन मस्क इनकी पार्टी में काम करेंगे तो एक कह सकते हैं कि एक पोटेंशियली मार्केट को किस तरीके से या फिर इकोनॉमी को किस तरीके से रिवाइव किया जाता है, कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो यहाँ पे हेल्प होती हुई दिखाई देगी ट्रम्प की। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट ज़्यादा हैप्पी है और कह सकते हैं हमारे मार्केट के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का जो पास्ट अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो पास्ट भी ठीक ठाक रहा था हमारे मार्केट के लिए भी और उनके मार्केट के लिए भी, तो कह सकते हैं एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि अब यहाँ पे से यूएस मार्केट कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि अगले 2-3 दिन में क्लियरिटी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे इवेंट के बाद हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट अभी तो खैर ऊपर है, हो सकता है कि ऊपर खुलने के बाद ही दिख जाए। बट हाँ, यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अभी शायद ना आए, 1-2 हफ्ते के बाद ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, हम उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट हाँ कह सकते हैं 24,500 के आसपास आ गए हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फ्यूचर्स ऊपर हैं। अब मान लीजिए ये और ऊपर जाके बंद होते हैं तो हम कल गैप अप खुलेंगे। गैप अप खुलने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या फिर हो सकता है कि आज ये फ्यूचर्स ऊपर खुलें, खुलने के साथ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो हम गैप डाउन खुलें। तो कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता यहाँ पे कि कल हम कहाँ पे ओपन होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इवेंट है, इवेंट के बाद आज मार्केट लाइव ट्रेड करेगा यूएस मार्केट, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी 24,500 एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर खुलेगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक बार सेल करके काम करूँगा। और नीचे ही खुला तो फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव प्लान करूँगा। तो देखो, नेगेटिव प्लान करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। नेगेटिव प्लान करने का मतलब ये होता है कि 1 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, अगर हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे सेल करके डे लो का टारगेट आप ले सकते हो। नेगेटिव का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला कि 52,000 होगा तो 52,000 पे ही जाके आप प्रॉफिट बुक करोगे। अगर आपने यहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी पुट ली होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका था। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे कैप्चर करना जानते हो तो। और अगर आप बिल्कुल लेवल टू लेवल पे काम करना पसंद करते हो कि 52,000 पे ही एक्सपायरी होगी, तो फिर हो सकता है आपको किसी दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि लेवल टू लेवल में होता क्या है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक लॉस होता है, फिर एक दिन आपका फेवर में जाता है, उस दिन आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेवल टू लेवल में ट्रेडिंग में ये होता है, जब आप एक पर्टिकुलर इंट्राडे के टारगेट के हिसाब से काम करते हो तो आपको एक कह सकते हैं जल्दी एग्जिट और एंट्री करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप अभी ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे निफ्टी का, जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो एनालिसिस थी सैटरडे संडे वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 24,500 का यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट स्ट्रडल बेच रखा है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। और देखो, घूम फिर के निफ्टी वहीं आ गया 24,500, ऑलमोस्ट इसने जो लो बनाया था 23,800, 23,800 के बाद 24,500 ही दोबारा से आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि जो पुट्स थी वो सारी ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ बढ़ चुकी हैं। ठीक है,
अब कल एक ही कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कि अगर ये गैप अप खुलता है, मान लो 24,600 के आसपास, 580 के आसपास खुलता है, तो डेफिनेटली एक बार मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा, क्योंकि 24,500 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। क्योंकि आज भी इसने निकलने की कोशिश करी थी, बट वहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर से टॉप से देखोगे करीब 70-80 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ईजिली गिर गया था। ठीक है, तो यही एक कल का ओपिनियन है, सिर्फ अगर गैप अप खुलता है 70-80 पॉइंट, तो आप एक बार यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, मान लो 150 पॉइंट खुल गया, तो प्राइस एक्शन वेट करना पड़ेगा आपको। सिंपल ही चीज़ है, इस जोन के आसपास कहीं खुल जाए, 24,580 और 90 के आसपास खुल जाए, यहाँ कहीं आप सेल करके काम कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आप ध्यान रखना कि आज का लो इंपॉर्टेंट है, अगर आज के लो के नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। 52,000 आपका पहला टारगेट होगा और दूसरा आपका 51,750 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। आज के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो 52,750 आपका टारगेट होगा, जो कि बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट फिलहाल सिचुएशन दिख नहीं रही, क्योंकि आज जिस तरीके से ग्लोबल फ्यूचर्स ऊपर थे तो हो सकता था कि ये एक अच्छा मूवमेंट कर सकता था, क्योंकि स्ट्रांग है, बट इसने मूवमेंट नहीं किया है। तो इस पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा। 52,500 के ऊपर निकलता है तो 52,750 का टारगेट या फिर 53,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई भी रीज़न से बड़ा गैप अप खुलता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, शॉर्ट आपको तभी करना है जब कोई बड़ा गैप अप खुले। गैप अप खुलेगा तभी यहाँ पे कह सकते हैं टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर मूव कर रहा है तो शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गैप डाउन खुल के ऊपर मूव कर रहा है तो अभी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गैप अप खुलेगा तभी शॉर्ट करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ आप शॉर्ट को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल फ्यूचर्स मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अभी अराउंड अगर देखा जाए तो करीब करीब 1280 पॉइंट डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर करीब 350 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।